Whoever has joined, please be on mute. The second session of Health Gyan series. This is your host Meghna, who is going to drive this beautiful event which is being organized by our own Clinitech laboratory, which was earlier known as Nayak laboratory. Clinitech is being associated with pathological and diagnostic testing services. दोस्तों, आई होप आपने हमारा फर्स्ट सेशन जो फिटनेस को लेकर था वो काफी एंजॉय किया होगा. अपने वो एक्सरसाइजेस अपने डेली रूटीन में ऐड किए होंगे. अगर नहीं किए हैं तो प्लीज करिए, बिकॉज मैंने किया एंड काफी सारे चेंजेस पता चले मुझे. अगर आपने कुछ चेंजेस एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में उसका फीडबैक डालिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. और अगर नहीं किया है तो जब जागो तब सवेरा, आज से कर लीजिएगा. दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल फीडबैक. आपकी फीडबैक को कंसिडर करते हुए हमने आज का सेशन रखा है इम्यूनिटी पर. इम्यूनिटी को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ. कि मैं इतना अच्छा खाती हूँ, सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करती हूँ, डिनर अच्छा करती हूँ, सप्लीमेंट्स लेती हूँ जैसे कि आयरन टैबलेट्स लेती हूँ, फिर भी मैं कोई नई एक्टिविटी करने के लिए, कोई नया काम करने के लिए बहुत थक जाती हूँ. मेरे अंदर उतना स्टैमिना ही नहीं होता कि मैं कुछ नया कुछ कर सकूं. मेरे फ्रेंड्स इतने एक्टिव होती है. इम्यूनिटी की कमी. इम्यूनिटी होता सबके पास है, बट वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो आपके डेली एक्टिविटी में वो रिफ्लेक्ट होता है. जैसे आपके घर में फर्नीचर है, अगर फर्नीचर की लकड़ी पहले से ही वीक है, खराब है, उस पे कीड़ा लगा हुआ है और आप हर साल उस पर पॉलिश लगाते हैं, हर साल पॉलिश उस पर लगाते हैं, और 5-6 साल के बाद वो फर्नीचर टूट जाता है. जानते हैं दोस्तों वो क्यों टूटता है? क्योंकि उसकी लकड़ी ही कमजोर होती है. यानी अंदर से अगर इम्यूनिटी ही कम है तो आप बाहर कितना भी कुछ करें, इट वोंट वर्क. इसी चीज को सीटीएल ने हाईलाइट किया और समझा. और आज का ये ब्यूटीफुल टॉपिक हमारी आज की हेल्थ गुरु डॉक्टर कृति दोषी लेंगी. She has more than 10 plus years of experience. She also hold a management degree in hospital and healthcare. वो काफी सारे ऐसे सेशंस लेती है, वेबिनार, देन यू कैन से काफी सेशंस लेती है वो. Plus she was also she was also a part of radio FM Radio Gold. Isn't it exciting? इतनी टैलेंटेड बंदी, इतनी टैलेंटेड डॉक्टर आज हमारे साथ हैं, तो क्यों ना इसका फायदा लिया जाए. क्यों ना इनके साथ जो इम्यूनिटी की टिप्स है वो शेयर की जाए और अपने डेली रूटीन में डाला जाए. तो दोस्तों चलिए हम मिलते हैं और इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं विद डॉक्टर कृति जोशी. एंड ये सेशन वीडियो एंड तक देखिएगा.
बिकॉज एंड में हमेशा की तरह एक सरप्राइज है, एंड आई रियली डोंट वांट यू टू मिस दैट सरप्राइज। सेशन के दौरान जो भी आपको क्वेश्चंस आए वो प्लीज अपने चैट बॉक्स में डालिएगा। वी आर डिलाइटेड टू हाईलाइट दैम। ओवर टू यू डॉक्टर कृति। So hello everyone, and first of all, this is Dr. Kruti Doshi. I would like to say ki thanks to this CTL team, thanks to Dr. Jagdish Nayak sir, thanks to all your team like Meghna and Rishi जो भी आपके बैकअप में, so thanks for this, and Meghna thanks to give my introduction. So मैं ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए मेघना ने हमें काफी चीजें बताई है कि एक एग्जांपल दिया उन्होंने, फर्नीचर का एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल उन्होंने बताया कि इम्यूनिटी हमारी कैसे काम कर सकते हैं या कैसे ले सकते हैं। तो इसी टॉपिक को हम आगे लेते हैं, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए, और हमारा आज का टॉपिक भी ऐसा ही है कि घर बैठे इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो हम इसको मैं सबसे पहले इधर हाईलाइट करना चाहूंगी कि दो आई एम एन डॉक्टर, यहाँ पे हम जो भी बातें करेंगे पूरी हम जनरलाइज होके बात कर रहे हैं। हम जो भी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ वो एक आउटलाइन है, वो एक गाइडलाइन है, वो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की लाइन नहीं है। तो यहाँ से आप लेते समय जो भी आप जॉट कर रहे होंगे, जो भी अगर आप लिख रहे होंगे या जो भी आप समझोगे, तो वो एक चीज याद रखना कि ये पूरा जनरलाइज जा रहा है। सो हियर नाउ आई स्टार्ट। सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताना है कि मतलब हम इतने दिनों से घर पे है, इतने दिनों से वी आर एंजॉयिंग आवर पोस्ट लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, लाइक घर पे है, मस्त फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी है, बहुत सारे अलग अलग नए नए हमने किसी ने खाना बनाने का सीखा होगा, किसी ने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा, किसी ने कुछ और किया होगा। तो हर एक ने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है इसके साथ। तो इसी के साथ ये डिजिटलाइजेशन भी लोग सीख रहे हैं। काफी सारे ऐसी महिलाएं होंगे, काफी सारे जो सीनियर सिटीजन्स होंगे, एल्डरली सिटीजन्स होंगे, उन्होंने व्हाट्सएप अपग्रेड होना, व्हाट्सएप कैसे एक्टिवेट करना, फेसबुक पे कैसे जाना, इवन राइट नाउ ये जो वेबिनार्स हो रहे हैं, जूम के हो रहे हैं वेबिनार्स, उस पे कैसे जाना, ये सब भी सीखा है। तो ये सब कब सीख सकते हैं? जब आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा हो, जब आपके अंदर एक चाह हो कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे कुछ सीखना है। तो ये कहाँ से आता है? जब आपका मनोबल स्ट्रांग रहता है, जब आपका माइंडसेट, when you are stable, when you are strong, when you are positive। तो इसी की शुरुआत हम इम्यूनिटी के साथ करते हैं। इम्यूनिटी में दो चीजें लगती है, एक मानसिक और दूसरा है शारीरिक। तो हम यही चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे और यहाँ से ही शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि भारत ना एक बहुत पुण्यवान देश, बहुत पावन भूमि है। यहाँ पे मैं ना स्पिरिचुअल एंगल में नहीं कह रही हूँ, जस्ट सो डोंट गो इट इन दैट स्पिरिचुअल एंगल। मैं यहाँ पे ना दो रीजन से कहूंगी, एक ज्योग्राफिकल टर्म्स में बता रही हूँ और दूसरा मैं आपको बता रही हूँ आयुर्वेद के टर्म से। दो ऐसा ना, आयुर्वेद एक वरदान है भारत के लिए। आयुर्वेद हमारा एंशिएंट पुराना साइंस है, पुरातन साइंस है, जिसमें बहुत सारी चीजें बताई गई। तो उसमें से एक बताया गया है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ऋतुचर्या एक शब्द आता है जो आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा गया है, बताया गया है। तो ऋतुचर्या क्या कहती है, ऋतुचर्या कहाँ से, मतलब क्या है एग्जैक्टली ये ऋतुचर्या। सो ऋतुचर्या, भारत में 6 ऋतु माने गए हैं। भारत में 6 ऋतु है जो पूरे 193 कंट्रीज में से। Am I audible to all? Yes, okay. Yes, Kruti, you can say, okay. You can continue. Yeah. So मैं आपको ये कह रही हूँ कि भारत में ना 6 ऋतु है। आउट ऑफ 193 कंट्रीज, भारत एक ऐसा देश है जिसमें 6 के 6 ऋतु है। और 6 ऋतु में ना अलग अलग उसकी एक चर्या है, अलग अलग उसके आहार विहार है, विचार है, जो कि बताए गए हैं, जो कि हमें ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट में, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट बुक्स में, जो चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है, अष्टांग हृदय है, उसमें ऑलरेडी ये सब बताया गया है आपको कैसे करना है। तो बस उन्हीं चीजों को हम एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने में रख रही हूँ। मेरा जितना भी 10 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, मेरे गुरुओं के जो मुझे आशीर्वाद है, जो भी उनसे मुझे ज्ञान मिला है, मैं आपके सामने वो रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं शुरू करती हूँ कि 6 ऋतु है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो 6 ऋतुओं के क्या नाम है? शिशिर है, वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है और हेमंत है। ये 6 ऋतु बताए गए हैं। बट उसमें से हम सिर्फ आज ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु 15 मई से, यानी कल से ही चालू हुआ है। 15 मई से लेके ये 15 जुलाई तक ग्रीष्म ऋतु रहेगा। अब ये ऋतु एग्जैक्टली क्या करता है? इस ऋतु में हमें हमारे आहार, हमारा विहार, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमने क्या सेवन करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, हमारे विहार में हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। और इसके संभावित रोग, अगर हमने इसका पालन नहीं किया
तो क्या रोग हो सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे। तो शुरुआत करते समय मैं आपको यही बता रही हूँ कि इस ऋतु में क्या बताया गया है। तो ये ऋतु शुरू होता है जैसे कि 15 मई से। आपको भी पता है कि गर्मी का मौसम है, सूर्य की तेज किरणें हैं, एवरीथिंग इज देयर, मतलब सन इज लाइक यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे ये जो काल है, यहाँ पे वात का ज्यादा प्रभाव होता है। आयुर्वेद में 3 दोष माने गए हैं, वात, पित्त एंड कफ। ये 3 दोष है आयुर्वेद के, जो अगर इसमें से कुछ भी इनबैलेंस हुआ तो आपको डिजीज होता है। एक सिंपल स्टेटमेंट है आयुर्वेद का। तो यहाँ से हम इसको लेते हैं कि अगर हम अपनी ऋतुचर्या में इसका, जब इस ऋतु में वात का बढ़ावा रहता है, वात का प्रकोपक रहता है, वात बढ़ता है इसमें, तो हम इसमें ऐसे वक्त क्या कर सकते हैं। तो खाने के इसमें हमें जो चीजें करनी है वो ऐसी है कि हमें लघु आहार लेना है। लघु आहार इन द सेंस की लाइट फूड टू डाइजेस्ट, कि जिसमें हम लोग प्लेंटी ऑफ वाटर इंटेक रखना है, हमें खिचड़ी रखनी है, हमें जौ रखना है, हमें तरबूज, खरबूज, ऑल टाइप ऑफ सीजनल फल्स, फ्रूट्स एंड ये रखने हैं। नारियल पानी आप ले सकते हैं, फलों के जूस आप ले सकते हैं। आप इस ऋतु में आप ज्यादा से ज्यादा मतलब लिक्विड्स इंटेक कर सकते हैं, गन्ने का जूस ले सकते हैं, नींबू शरबत ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग फॉर्म में लिक्विड इंटेक्स में आपको बढ़ानी है, आपको सेवन करना है। तो ये हुआ एक आपका है। उसके बाद आप अगर खाने में सॉलिड डाइट अगर आपको लेना है तो आप क्या लेंगे, उसमें आप खिचड़ी रख सकते हैं, उसमें आप जौ जिसको बोलते हैं वो आप सेवन कर सकते हैं, उसमें आप ज्वारी ले सकते हैं, बाजरा नहीं चलेगा बट ज्वारी चलेगी आपको, तो आप ज्वारी ले सकते हैं। इसमें आप इवन आपके इसमें मतलब नाउ आई कैन, इफ आई वांट टू टेल यू समथिंग, इसमें आप जो अन्न को पचाने वाली चीजें हैं, हल्के स्वरूपात्मक जो हमारे घर में ऑलरेडी बनती है, वो सारी आपको लेनी है। इसमें आपको पनीर नहीं लेना है, इसमें आपको चीज नहीं लेना है, इसमें आपको बासी अन्न नहीं लेना है, इसमें आपको बेसन युक्त पदार्थ नहीं लेने हैं, नहीं सेवन करना है, या कम के बराबर या ना के बराबर आप रख सकते हैं। मैदे की चीजें, मैदों के पदार्थ, ये आपको कम या ना के बराबर सेवन करना है। इसमें आप मेथी जो है इन दिनों में थोड़ा सा कम लीजिए, क्योंकि मेथी उष्ण का कारण बनती है, मेथी से पित्त बढ़ता है, मेथी उष्ण का कारण बनती है। तो वो चीजें आप ना के बराबर रखिए या कम के बराबर रखिएगा। तो ये चीजें हुई। इवन इन फूड्स, ड्राई फ्रूट्स की अगर बात करें तो आप इन दिनों में बेदाना, किशमिश, काला मनोका, किशमिश, अखरोट, बादाम, ये आप सेवन कर सकते हैं। काजू इन सीजन, ये सीजन में थोड़ा सा कम खाइए या नाक के बराबर लीजिएगा। तो काजू का थोड़ा सा इंटेक नहीं रखिए, कम रखिएगा। आपको यहाँ पे सुवर्ण सिद्ध जल, तो अगर मैं इम्यूनिटी के लिए बात कर रही हूँ तो आपको सुवर्ण सिद्ध जल लेना है। ये बहुत आसान होता है, घर में सुवर्ण कोई भी गोल्ड कंपाउंड या कुछ भी आपके इसमें गोल्ड कुछ भी हो, अंगूठी है आपकी या जो आप नहीं पहनते हो, तो वो आप पानी में डाल के वो पानी सेवन कर सकते हैं, जो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो ये आप ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हुई आहार की, जो आपको क्या क्या लेना है। मैं वापस एक बार प्रिसाइजली इसको हाईलाइट कर दूंगी जाते जाते लास्ट में, बट ये आप एक बार जॉट डाउन करते रहना। आपको अगर कुछ है तो मुझे बाद में पूछते भी रहना। बट एवरीथिंग शुड बी लाइट इन वेट, लाइट इन टू डाइजेस्ट द फूड, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। मधुर रसात्मक विहार रखना, खाना रखना है, इसमें आपको मधुर रस्म का ज्यादा सेवन करना है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। प्लेंटी ऑफ वाटर इंटेक रखना है, जिसमें हम लोग नारियल पानी, गन्ने का जूस, ये मैंने आपको जैसे बताया है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रखना है। तो ये हुआ एक आहार के माध्यम से। अब आपको विहार मतलब क्या करना है। अब विहार में तो अभी के इसमें मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आपको बाहर घूमना जा सकते हो। तो विहार में आप एक काम कर सकते हैं, विहार में यू कैन जस्ट डू इट योगा, यू कैन गो फॉर योगा, बिकॉज योगा हमारे माइंड एंड बॉडी दोनों को स्टेबल करता है। तो योगा आप कर सकते हैं। योगा में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आसन है, आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा है, तो योगा ऑनलाइन कोर्सेज भी है या ऑनलाइन सेशंस भी लेते हैं लोग। तो यू कैन गो फॉर योगा। योगा में आपको एक अगर मुझे एक दो आसन बताने हैं तो मैं आपको यहाँ पे जनरलाइज जो आसन बता सकते हैं, तो मैं आपको हाईलाइट करूंगी सूर्य नमस्कार, जो आपकी अग्नि को अच्छा काम करती है, अपना डाइजेशन अच्छा बढ़ाती है, डाइजेशन को आपको अच्छा हेल्प आउट करती है। तो सूर्य नमस्कार एक आपको रखना चाहिए। अनुलोम विलोम सिंपल एक्सरसाइज है, सुबह आप प्राणायाम जैसे करते हैं, बट उसमें से एक सिंपल है, ब्रीदिंग इनटेक, सांस लेना सांस छोड़ना, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर मुझे आपको योगा में और कुछ बताना है तो यू कैन गो फॉर पवन मुक्तासन, ताड़ासन, ऐसे सब आसन, सब डिफरेंट टाइप ऑफ आसन है, बट वो आप इवन ऑनलाइन सेशंस में भी आपके देख सकते हैं। और आपको ये आसन आइडियली करने चाहिए।
इवन आपको ओमकारा करना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें है ना, आपकी माइंड और आपकी बॉडी दोनों को स्टेबल कराती है। तो यहाँ पे आपका मेडिटेशन पे भी कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, यहाँ पे आपका मानसिक बल, मानसिक इम्यूनिटी वो भी आपकी बढ़ जाएगी। जो जैसे एक उन्होंने मेघना जी ने एक कहा था कि हाँ हम अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं, बट फिर भी हमारी इम्यूनिटी कभी कभी हम थक जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा क्यों होता है? सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम योर बीज, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम योर माइंडसेट। दैट्स व्हाई, इसीलिए मैंने शुरुआत करते समय कहा था कि किसी भी चीज को लेते समय आपको सकारात्मकता, पॉजिटिविटी ये क्यों रखनी है, ये इसीलिए रखनी है। सो दीज आर द थिंग्स, इसीलिए हम ऐसे भी इसको ले सकते हैं, ऐसे भी इसका हम चर्या में हमारे पालन कर सकते हैं, इसको भी हम अपने इसमें ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक हुआ बिहार में। आहार में मुझे शायद किसी ने तो यहाँ पे वेजिटेबल्स के बारे में पूछा है कि मैंने आपको नहीं बताया है, तो आई विल जस्ट गो विद वेजिटेबल्स की आहार में आपको ऑल टाइप ऑफ बीन्स चलेगी, मतलब ऑल टाइप ऑफ बीन्स चलेगी, आपको दूधी चलेगा, आपको तुरई चलेगी, आपको मसूर दाल चलेगी, आपको मूंग दाल चलेगी। तो ये सीजन में ये सारी चीजें आपको चल जाएगी। तो ये एक ऐसा चीज है कि जो आपको आगे आपकी हेल्थ को लेके, आपकी फिटनेस को लेके बढ़ाएगी। बट जब मैं ये सारी चीजें आपको बता रही हूँ, तो ये सारी वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ कि मैं ये सारी चीजें जनरलाइज वे में बता रही हूँ। अगर आपको कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल डिजीज है, जैसे कि आपको अगर क्रॉनिक कंडीशंस के कुछ डिजीज है, या हार्ट डिजीज रिलेटेड है, या कुछ स्पेसिफिकली बीपी है, या आपका टाइप 2 डायबिटीज है, तो उसके थोड़े से नियम अलग हो जाते हैं, तो इसके खान पान के थोड़े से तरीके अलग हो जाते हैं। तो फॉर दैट सेक्शन यू नीड टू कनेक्ट विथ योर नियर अबाउट फिजिशियन एंड यू नीड टू कंसल्ट देम। सो यहाँ पे जो भी मैं बता रही हूँ वो एक फिटनेस के हिसाब से बता रही हूँ, वो एक हेल्दी पर्सन के लिए बता रही हूँ, जो मतलब जिसको एक कोई ऐसे डिजीज ज्यादा नहीं है या हेल्थ रिलेटेड, उसको सिर्फ फिट रहना है, उसके रिलेटेड मैं ये चीजें बता रही हूँ। सो अगेन नाउ मूविंग अहेड, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आयुर्वेद में ना और एक बहुत अच्छी जैसे एक चीज बताई गई है कि बीज थेरेपी, मतलब बीज भूमि थियोरी। नाउ बीज भूमि थियोरी मतलब क्या? तो यहाँ पे बीज मतलब होता है कि इन्फेक्शंस, और भूमि मतलब होता है कि आर बॉडी। सो दिस इज नोन एज बीज भूमि थेरेपी। सो बीज भूमि थेरेपी मतलब अभी इन्फेक्शंस, मतलब यही अगर हम ऐसी अगर चीजों का हम अपने इसमें इम्प्लीमेंट करें, आहार या विहार ऋतु के हिसाब से, चर्या के हिसाब से हम अगर इसको फॉलो करें, इसको कोशिश करें आत्मसात करने की, इसको कोशिश करें अभ्यास में लाने की, तो हम एक और कर सकते हैं चीज कि हम इन चीजों को, हमारी अंदर की जो बीज शक्ति है, हमारी अंदर की जो बीज ऊर्जा है, हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी स्ट्रेंथ है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम अच्छा कर सकते हैं। सो दिस इज टू यू ऑल कि इसीलिए ये बीज भूमि थेरेपी जो है वो ऐसे काम करती है, इसको इसके ऊपर लेके हम इम्यूनिटी ऐसे काम करती है। तो ये सारी हुई चीजें कि हम एक आहार विहार में क्या कर सकते हैं। अभी क्या नहीं करना है विहार में, तो आप बिहार में तो ऑलरेडी है कि आपको धूप में नहीं जाना है, तो इन दिनों में तो वैसे भी लॉकडाउन के कारण आप बाहर नहीं निकल रहे हो या धूप में नहीं बाहर जा रहे हो, बट यू कैन गो विद दिस कि आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि आप इसमें ठंडा पानी या ठंडे पानी से नहाना, स्पेसिफिकली फॉर दिस ऋतु इन अ जनरलाइज गाइडलाइन, ये आप कर सकते हैं। चंदन का लेप आप लगा सकते हैं, आइडियली कॉटन क्लोथ्स आप इसको पहन सकते हैं। Why? Because कॉटन अगर आप इसमें स्वेट नहीं होगा आपको, अगर आप सिल्क क्लोथ या जर्जरी या वैसे अगर डिफरेंट टाइप्स अदर देन कॉटन अगर आप पहन रहे हैं, तो आपका समर है तो आपको स्वेट होगा, इट विच माइट लीड टू स्किन डिसऑर्डर्स, विच माइट लीड टू स्किन इन्फेक्शंस। तो ये सारी चीजें हो सकती है। अगर हमने ये चीजों का फॉलो नहीं किया, तो ऐसे कौन से संभावित रोग है जो आपको इन दिनों में, मतलब अगर हमने फॉलो नहीं किया तो आपको हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक हाईलाइट करना चाहूंगी कि अगर हमने इन चीजों को फॉलो नहीं किया तो क्या हो सकता है, संभावित रोग क्या आ सकते हैं। तो एक है कि बी वेरी नो सिंपल है कि सनस्ट्रोक है, ये एक आ सकता है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि आस्किंग यू टू फॉर टेकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, स्पाइसी फूड नहीं खाना है या कम खाना है, बेसन युक्त पदार्थ नहीं खाने हैं या कम खाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट वीकनेस नहीं आएगा, क्योंकि इन चीजों में आपका जो खाना है, जो डाइजेशन की कैपेसिटी है वो कम है, तो आपको ऑलरेडी भूख नेचुरली कम लग रही है, तो इसीलिए आप इसको वाटर इनटेक में ले रहे हैं, तो आप उसका वीकनेस कवर कर रहे हो, तो आपको वीकनेस नहीं आएगी। दौर्बल्यता जिसको हम कहते हैं, थकना या कमजोरी आना जिसको हम कहते हैं, वो आपको नहीं आएगी या कम आएगी। तो वहां पे इसीलिए आपको वाटर इनटेक आपको बढ़ाना है,
जो मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्म्स बताया कि कौन से फॉर्म्स में आप वाटर इनटेक ले सकते हैं। षडंग पानीय करके एक आयुर्वेद में उल्लेख आया है, पंचपानक करके है जो मधुर रसात्मक है, तो उसके ऊपर आया है। तो ये सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। अगर आप ये सारी चीजें ले रहे हो, तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हो, ऋतु के हिसाब से अगर आप बढ़ रहे हो, तो ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रही है। यहाँ पे एक और मैं आपको चीज यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहूंगी कि जो रूखापन है, ड्राइनेस है, जलना है, एसिडिटी है, बीपी है, तो ये सारी चीजें आपको ये डाइजेशन, ये चीजों से, आपके ये आहार विहार से आपको अच्छा इसका इफेक्ट मिलता है। यू कैन गो टुवर्ड द फिटनेस, you can also increase your बीजभूमि therapy, that is you can increase your immunity strength, because अगर आपने ये सब रखा है तो आपको ये डिजीज नहीं होंगे, तो by default you are increasing your immunity strength। तो back to square one, हम अपने immunity strength को लेके बात कर रहे हैं। हम ये सारे जो आहार विहार आपको बता रहे हैं वो immunity strength के रिलेटेड ही बता रहे हैं। वो आपकी immunity strength बढ़ाएगी कैसे, तो ये आज ये हमने आपको बताया है। तो WHO के ना कुछ एक फैक्ट्स आए हैं हमारे पास, मैं वो फैक्ट्स आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, वो आपको फैक्ट्स आपको सामने बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि फैक्ट ओरैक क्या है। तो ओरैक को मैं आपको एक स्पेल आउट करती हूँ कि ओरैक, ORAC। सो O मीन्स ऑक्सीजन, R मीन्स रेडिकल, A मीन्स एब्जॉर्बेंस एंड C मीन्स कैपेसिटी। सो यहाँ पे जो ओरैक वैल्यू जिसकी अच्छी, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ अच्छी। एक सिंपल वे में, एक सिंपल डेफिनेशन है ये, एक लेमैन के लिए, एक बताने के लिए, एक आउटलाइन, एक मोटा मोटी डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर जिसकी अच्छी ओरैक कैपेसिटी हो, यूनिट अच्छा हो, ओरैक यूनिट अच्छे हो, और ये ना खान पान के इसमें हम इसको नाप सकते हैं। तो इसको कैसे नापा गया है, WHO ने कुछ एक फैक्ट्स रखे हैं हमारे सामने जो मैं आपके सामने आज बताने वाली हूँ। तो जिसको क्लॉ, लवंग कहते हैं, तो लवंग का ओरैक वैल्यू जो है, जो उसका ओरैक यूनिट है, 3,14,446 यूनिट्स का ओरैक वैल्यू है, उसकी ओरैक यूनिट है, जो कि सिर्फ लौंग में है। अगर हम दालचीनी की बात करते हैं तो 2,67,537 ओरैक वैल्यू है। हल्दी, जो इन दिनों में हमें आयुष गाइडलाइन में भी बताया जा रहा है कि आपको लेना है हल्दी, दालचीनी, तो हल्दी यानी टर्मरिक, तो हल्दी का दूध पीने को बताया जा रहा है। तो हल्दी की ओरैक वैल्यू क्या है, 1,02,700। तुलसी की ओरैक वैल्यू है 67,553। जिंजर यानी अदरक, अदरक की ओरैक वैल्यू है 28,811। सो दीज आर द ओरैक वैल्यूज। इसके अलावा काफी आयुर्वेदिक हर्ब्स है जिसकी ओरैक वैल्यू ऑलमोस्ट मतलब अच्छी है, जैसे ब्राह्मी है, क्षतावरी है, अश्वगंधा है, और ऐसे 15-16 वनस्पति है आयुर्वेद के जिसकी ओरैक वैल्यू बहुत अच्छी मानी गई है और पाई गई है। सो अगर इनका हम नित्य नियम सेवन करें, डेली में इसको अगर हम एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में इसको अगर हम सेवन करें, प्रॉपर मात्रा में इसको अगर हम रोज ले, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है और अच्छी रह सकती है इन अ गुड वे। नॉट ओनली बढ़ना बट क्वालिटी भी उसकी मेंटेन होनी जरूरी है, तो वो भी आपकी मेंटेन हो सकती है। उसको अपना साथ करो, वापस उसको अपनाओ, बिकॉज आत्मनिर्भरता की हमें शुरुआत करनी है। अगर और वो आत्मनिर्भरता की शुरुआत हमें अपने आयुर्वेद से करनी है, अपनों से करनी है। अपने आयुर्वेद को हमें जानना है, अपने चर्या में लाना है, हमारी अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, हमें अपने अपनों से प्यार है, अपनों के साथ हमें हेल्दी रहना है, तो ये सारी चीजें करनी है। इसके जाते जाते एक मैं और एक चीज आपको कविता के माध्यम से मैं आपको वहां से कुछ सुनाऊंगी। सुनो सुनो ए भारतवासियों, सुनो सुनो, कोरोना से लड़ने की बातें तो सुनो। कोरोना की आई है महामारी, कोरोना की आई है ये महामारी, सब पर पड़ रही है ये भारी। खुद की सुरक्षा खुद ही करो, ध्यान रखिए, खुद की सुरक्षा खुद ही है, तो इसके लिए इम्यूनिटी बढ़ानी है। खुद की सुरक्षा खुद ही करो, घर से बाहर ना निकलो, 20 सेकेंड्स तक हाथ है धोना, 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स तक हाथ है धोना, मास्क को सदा हंसते चीखते मुंह को ढका करो, 2 मीटर की दूरी बनाया रखा करो। खान पान का ध्यान रखो, जैसे कि हमने ऑलरेडी ऋतुचर्या के हिसाब से इसके खान पान बताए हैं। ये ग्रीष्म ऋतु को मैंने ज्यादा हाईलाइट किया है क्योंकि हमारे अभी 15 जुलाई तक हमें अगर ये फॉलो कर रहे हैं, हम ये गाइडलाइंस अगर फॉलो कर रहे हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है। इसीलिए खान पान का ध्यान रखो,
थोड़ी कसरत और योगा भी किया करो, इम्यूनिटी को खुद ही बढ़ाओ, इम्यूनिटी को खुद ही बढ़ाओ। डॉक्टर कृति क्रुत, सुनो सुनो भारतवासियों, सुनो सुनो, कोरोना से लड़ने की तैयारी करो या कोरोना को लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पे कोरोना निकाल के अगर मुझे कहना है तो इम्यूनिटी के लिए लड़ने के लिए, इम्यूनिटी युक्त बीमारियों को लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब ऐसे भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे यही वापस एक बार बोलना है कि हमें क्यों ये चीजें मैंने आपको बताई। Taking over. You're welcome, Meghna. Please. Yeah, thank you so much. Thank you so much. दोस्तों, sorry for the inconvenience. Okay. शायद मेरी मेंटल इम्यूनिटी थोड़ी कम हो गई थी। डॉक्टर कृति दोषी सॉरी, या मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई होगी मैं, तो मेरे सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट होने लगा। कोई बात नहीं। मैं जरूर आपसे कैचअप करूंगी और इस बारे में कुछ ना कुछ तो टिप ले लूंगी, पक्का। वैसे डॉक्टर कृति जोशी, मुझे आपका पोएम था या जो भी था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you. So I would just like to add on to that. डॉक्टर कृति जोशी के टिप्स को फॉलो करिए और हेल्थ ज्ञान के संग सब लोग चलिए। क्या बात है। Okay, I really liked the way you portrayed everything, way you said everything. So it was basically combination of everything, and I enjoyed the session. I hope सबने बहुत enjoy किया होगा।